नमस्कार दोस्तों, PKR फैक्ट पॉइंट में आपका स्वागत है। पद्म भूषण पुरस्कार विजेता माखनलाल चतुर्वेदी ने एक बार एक फूल की इच्छा को जाहिर करते हुए लिखा था, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तू देना फेंक, मातृभूमि पे शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जाएं वीर अनेक। मतलब फूल किस प्रकार से एक सैनिक की महिमा का मंडन कर रहा है, यह महाकवि माखनलाल चतुर्वेदी ने दिखाने का प्रयास किया था। मित्रों, आज हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी सरकार ने एक योजना लाई है जिसका नाम है अग्निपथ योजना, और इस योजना के माध्यम से वह सेना में नौजवानों की भर्ती करेगी। इसी कारण से कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पर युवाओं का विरोधाभास है, या ये कह सकते हैं सरकार अपनी योजना को ठीक प्रकार से युवाओं को समझा नहीं पाई है, जिसके कारण जगह जगह विरोध हो रहे हैं। उसी योजना के बारे में मित्रों आज हम मीमांसा करेंगे और देखेंगे अग्निपथ योजना क्या है, यह किस प्रकार से लाभदायक हो सकती है देश के लिए और क्यों इसका विरोध हो रहा है। तो आइए मित्रों देखते हैं अग्निपथ योजना के बारे में। सबसे पहले देखते हैं यह क्या है। मित्रों, अग्निपथ योजना सेना में भर्ती करने का एक मॉडल है जिसके माध्यम से सशस्त्र बलों में आर्मी, नौसेना और वायुसेना में युवाओं की भर्ती की जाएगी। इसके अलावा मित्रों इसका जो क्षेत्र होगा वह पूरा देश होगा। मतलब यह पूरे देश में जहाँ जहाँ भी सेना की आवश्यकता है वहाँ इसे लागू किया जाएगा। इसकी कार्यावधि जो होगी वह 4 साल की होगी। ठीक है मित्रों। इसके अलावा मित्रों इसमें एक बेहतरीन सेवा पैकेज दिया जाएगा और साथ ही जब 4 साल बाद एक पुनः भर्ती की प्रक्रिया आएगी, यानी 4 साल बाद जब उन्हें रिटायर किया जाएगा तो उन्हें पूरा अवसर दिया जाएगा कि वे अपने अस्थायित्व के लिए आवेदन करें। 100% आवेदन कर सकते हैं अस्थायी होने के लिए। हाल फिलहाल में वो सेना में भर्ती होंगे, उसके बाद वो अपना आवेदन करेंगे ताकि वह सेना में भर्ती हो सके। और ये जो 100% आवेदन किया जाएगा इसमें से 25% युवाओं को सेना में अस्थायी रूप से ले लिया जाएगा, जो पूरी तरह से सक्षम होंगे, दृढ़ होंगे, अनुशासित होंगे, ट्रेंड होंगे और मजबूत होंगे, जिससे भारतीय सेना एक मजबूत और विश्व स्तर पर छा जाने वाली सेवा बनने की तरफ अग्रसर होगी। इसके अलावा मित्रों इससे राष्ट्र को लाभ क्या होगा? इससे मित्रों राष्ट्र को लाभ ये होगा कि यह राष्ट्र की अनेकता और एकता को बनाकर रखेगी। इसके साथ ही यहाँ राष्ट्रीय एकीकरण को प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही साथ हम देखते हैं कि इसमें न केवल महिलाएं शामिल हो सकती हैं बल्कि जो नौजवान हैं उन्हें भी उसी प्रकार का अवसर मिलेगा। और जब पूरी तरह से ये युवा ट्रेंड हो जाएंगे तो वो अनुशासन होगा उनके पास अदम्य आचरण होगा, और जब ये सब चीज़ें होंगी तो निश्चित रूप से आपके राष्ट्र निर्माण में इनका बेहतरीन योगदान होगा। ठीक है मित्रों। इसके अलावा मित्रों हम देखते हैं कि इसका सशस्त्र बल इसमें क्या योगदान निभाएगा। सशस्त्र बल मित्रों ये है कि आज की परिस्थितियां बदल रही हैं, युद्ध के तौर तरीके बदल रहे हैं। ऐसी स्थिति में सशस्त्र बल इन युवाओं की बदलती परिस्थितियों के हिसाब से उनको ट्रेंड करेगा। ठीक। और वो बदलती परिस्थितियों को भांप करके युद्ध भूमि में, या फिर ये कहें कि जो छद्म युद्ध होते हैं या तकनीकी वार होते हैं, उनका वो सामना करने में सक्षम हो जाएंगे। इसके साथ ही हमारी सेना की जो अवसंरचना है, हर प्रकार की अवसंरचना, उसको वो अपग्रेड करेंगे। ये काम सशस्त्र बल करेंगे। ठीक है। इसके अलावा भर्ती की एक पारदर्शी प्रक्रिया होगी। मतलब कि भर्ती की एक अच्छी और पारदर्शी प्रक्रिया होगी जिसमें हर तरह से पारदर्शिता बरती जाएगी, और जो युवा भर्ती होंगे इसमें
वो एक ट्रेंड युवा होंगे, मजबूत युवा होंगे। इसके साथ ही स्किल इंडिया के तहत जितने भी संस्थान चल रहे हैं उसके माध्यम से इन नौजवानों को ट्रेंड किया जाएगा, और जब इन्हें ट्रेंड किया जाएगा तो सेना की स्किल क्या होगी, सेना की स्किल भी बढ़ जाएगी। ठीक है मित्रों, तो ये रही सशस्त्र बल की भूमिका की। इसमें सशस्त्र बल क्या करेगा, ये सारा कार्य सशस्त्र बल करेगा। इसके अलावा अब जो व्यक्ति यानी जो भर्ती होगा, जो युवा, वो क्या करेगा, उसकी इसमें क्या भूमिका होगी। सबसे पहले तो वह राष्ट्र की सेवा में तत्पर होगा। देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत जब वो समाज में जाएगा तो एक बेहतरीन देशभक्ति की भावना का विकास करेगा, जिससे आपके देश को खोखला करने वाले जो अराजक तत्व हैं उनके खिलाफ वो जो है कार्य कर सकता है। इसके अलावा वह अनुशासन प्रिय होगा, स्वयं अनुशासन होगा तो उसको देख के अन्य लोग भी अनुशासन करेंगे, उसको फॉलो करेंगे। इसके अलावा वह लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकता है, और साथ ही उसमें भरपूर कौशल होगा। तब जब उसमें कौशल होगा तो वह कहीं भी जब वहाँ से सेना से रिटायर होकर आएगा तो वो जो है अप्लाई कर सकता है और अपना कार्य और अपनी सेवा जो है किसी भी संस्थान को वह चाहे तो दे सकता है, उसी मजबूती के साथ जिस प्रकार उसने सेना में दिया था। इसके अलावा समाज में रहेगा तो सामाजिक जुड़ाव का वह अनुभव करेगा, और साथ ही समाज से लोगों को जोड़ने का प्रयास करेगा। मित्रों, इस अग्निपथ योजना में एक बेहतरीन वित्तीय पैकेज दिया जाएगा। इसको हम थोड़ा आगे देखेंगे। एक बेहतरीन वित्तीय पैकेज के साथ जब वो रिटायर होगा तो उसके माध्यम से वह कुछ भी अपना व्यवसाय इत्यादि अगर करना चाहे तो कर सकता है, और इन सब से बढ़ कर के वह एक बेहतरीन नागरिक बनेगा और राष्ट्र का निर्माण करेगा। इसके अलावा अग्निपथ में जो युवा शामिल होंगे उन्हें अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। ठीक है मित्रों, इसके अलावा हम देखते हैं कि अग्निपथ योजना की पात्रता इत्यादि क्या है। जैसे इसकी अगर हम पात्रता की बात करें तो यह 17.5 साल से लेके 21 वर्ष तक अप्लाई होगी। इस दौरान आप जो है अग्निपथ योजना के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो भर्ती होगी वह 4 वर्ष के लिए होगी। मित्रों, इसमें एक चीज़ है कि जो भर्ती की प्रक्रिया होगी इसमें बदलाव नहीं होगा। भर्ती की प्रक्रिया वैसे ही होगी जैसे आर्मी में भर्ती इत्यादि होती है, केवल शिक्षण और प्रशिक्षण में यहाँ पे परिवर्तन किया जा रहा है। इसके अलावा जो प्रशिक्षण दिया जाएगा वह अत्यंत अनुशासित और कठोर होगा, और जो अग्निपथ के अग्निवीर होंगे उनकी नियुक्ति पहाड़ों से लेकर के रेगिस्तान तक, यानी कि कहीं भी इनकी नियुक्ति की जा सकती है। इसके अलावा मित्रों, इनको अगर हम वित्तीय पैकेज की बात करें तो एक बेहतरीन वित्तीय पैकेज दिया जा रहा है। जैसे जब ये अपने प्रथम वर्ष में होंगे, फर्स्ट ईयर में, तो इनको जो है 4,76,000 रुपये का दिया जाएगा। इसके बाद यह बढ़ते बढ़ते चौथे वर्ष 6,92,000 रुपये तक हो जाएगा, भत्ता वगैरह समेत। ठीक है, और जो भत्ते मिलेंगे वह उसी प्रकार से मिलेंगे जो उस दौरान लागू हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब देखिए, एक सेवा निधि इनको दी जाएगी। कब? जब ये रिटायर होंगे। उस सेवा निधि का 30% जो है इनके जो वेतन इत्यादि से जो कटौती वगैरह होती है उसके माध्यम से किया जाएगा, 30%। बाकी जो है केंद्र सरकार देगी। कुल मिला करके इनको 11,71,000 रुपये टैक्स फ्री, मतलब उस पर आयकर नहीं लगेगा, इनको दिया जाएगा। इसके अलावा अगर इनकी मृत्यु हो जाती है सामान्य तौर पे तो इन्हें एक गैर अंशदायी जीवन बीमा 48 लाख रुपए का गैर अंशदायी बीमा, मतलब इनको कुछ नहीं देना है और इनकी बीमा हुई होगी और इनको 48 लाख रुपए मिलेंगे। इसके अलावा यदि इनकी मृत्यु सेवा के दौरान हो जाती है तो इन्हें 44 लाख रुपए अतिरिक्त
मतलब इसके अलावा अनुग्रह राशि मिलेगी, तो काफ़ी बड़ा अमाउंट हो जाएगा। इस तरह से अगर ये अपंग होते हैं तो इन्हें 44 लाख, 25 लाख और 15 लाख के अनुपात में 50%, 75% और 100% के हिसाब से एक मुश्त अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। ठीक है, यहाँ वित्तीय पैकेज काफ़ी बेहतरीन दिख रहा है। इसके अलावा अगर जब ये सेवा पूर्ण कर लेंगे, इनकी सेवा जब पूरी होगी तभी इनको सेवा निधि मिलेगी। साथ ही इनको एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। वो प्रमाण पत्र इनको किसी अन्य जॉब में अगर अप्लाई करना है तो बहुत फ्रूटफुल होगा। हो सकता है कुछ छूट वगैरह भी मिलेगी, निश्चित रूप से मिलेगी। और इसके अलावा उच्च शिक्षा में अगर इस प्रमाण पत्र का ये उपयोग करते हैं तो वहाँ भी इनको निश्चित रूप से वरीयता दी जाएगी। इसके अलावा जो स्क्रीनिंग होगी, कौन स्क्रीनिंग, कि जब ये रिटायर हो जाएंगे तो प्रत्येक बैच के जो 100% आवेदन किए रहेंगे उसमें से 25% को ही लेना है। तो जो स्क्रीनिंग की जाएगी वो प्रदर्शन बेस्ड होगी, यानी कि अपने सेवा के दौरान जो 6 साल की इनकी सेवा है उस सेवा में जो इनका प्रदर्शन हुआ रहेगा उसी बेस्ड पर इनका जो है स्क्रीनिंग की जाएगी और ये आगे अस्थायी जो है कर दिए जाएंगे। इनके चयन की प्रक्रिया अत्यंत कठोर और पारदर्शी होगी, जैसा कि पहले भी हम जानते हैं। और जब ये पूरी तरह से ये नियमित हो जाएंगे तब इनका वेतन उसी प्रकार से होगा, इनका पेंशन उसी प्रकार से होगा जिस प्रकार से इस समय सेना में दिया जा रहा है। अब मित्रों, इस अग्निपथ की योजना पे युवाओं को बहुत आपत्ति है। इसके साथ साथ युवा कई प्रांतों में आंदोलनकृत हो गए हैं, वो विरोध कर रहे हैं। इनका मानना ये है कि केवल 4 साल का समय दे रहे हैं, ऊपर से केवल 6 साल में ये रिटायर भी कर दे रहे हैं। ये कुछ उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। वो अपना पूरा जीवन देश को समर्पित करना चाहते हैं और सरकार उन्हें 4 और 6 साल के लिमिट में बांध रही है। इसके अलावा सरकार ने इसे जो नाम दिया है वो टूर ऑन ड्यूटी का नाम दिया है। मतलब कि आप ड्यूटी करिए, एक टूर की तरह आपको ड्यूटी करना है, आप पर्यटन करने जा रहे हैं। अरे भाई, देश की सेवा है। तो इस प्रकार से युवाओं को आपत्ति है कि जब हम 4 साल बाद रिटायर होंगे तब हम क्या करेंगे, फिर वो बेरोजगार हो जाएंगे। यही सब कारण है और इस कारण से युवा आंदोलनकृत हैं। अन्य भी उनके बहुत मामले हैं। सरकार को चाहिए कि वो उनसे बात करे, चीज़ों को वो ठीक से सुलझाए। रोजगार का बहुत यहाँ पे हिंदुस्तान में इस समय समस्या है, तो सरकार उनसे बात करके मामले को ठीक से संतुष्ट करे उन लोगों को और मामला जो है पटरी पे लाए। और हम तो अपने चैनल के माध्यम से यही आग्रह करेंगे कि जहाँ भी हमारा चैनल पहुँच रहा है, प्रयास ये करिए कि जितनी भी सरकारी और सार्वजनिक संपत्ति है उसे नुकसान न पहुँचाएं। आप देश के नागरिक हैं, देश का आप है और आप निश्चित रूप से इस देश के लिए एक अच्छा भविष्य लेकर आ सकते हैं। आप देश का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।